छात्रों, आज हम एक नए शीर्षक को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा शीर्षक है वन लाइनर। तो आज हम इसके विषय में जानेंगे कि वन लाइनर क्या होता है, वन लाइनर कैसे काम करता है, इसका क्या इतिहास रहा है, इससे संबंधित कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, आदि कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वन लाइनर क्या है, ये जानना आवश्यक है। वन लाइनर प्रोग्राम एक ऑपरेटिंग सिस्टम शेड की कमांड लाइन के लिए टेक्स्ट इनपुट है, जो इनपुट की केवल एक पंक्ति में कुछ कार्य करता है। वन लाइनर हो सकता है या वन लाइनर कहलाता है। कहने का आशय है कि एक प्रोग्रामिंग सिस्टम की शेड में जब कमांड लाइन के लिए एक टेक्स्ट इनपुट उपलब्ध कराई जाती है, तो वन लाइनर उसमें जो कुछ भी कार्य करता है उसको वन लाइनर कहा जाता है। वन लाइनर कैसे काम करता है? खेल की भाषा में लिखा एक अभिव्यक्ति दुभाषीय चलाने के लिए कार्यक्रम स्रोत के साथ एक दुभाषीय का आह्वान, अर्थात ये द्विभाषीय के रूप में कार्य करता है। संकलन के लिए स्रोत के साथ एक कमांड का आह्वान और संकलन के लिए एक स्रोत के रूप में भी काम करता है। और संकलित प्रोग्राम को निष्पादन करने के निर्देश, और संकलित प्रोग्राम को निष्पादन करने के निर्देश भी देता है। कुछ गतिशील स्क्रिप्ट भाषाएं जैसे AWK, SED और PERL परंपरागत रूप से वन लाइनर को व्यक्त करने में माहिर हैं या कुशल हैं। यूनिक्स शेड या विंडोज पावरशेल जैसे शेल द्विभाषीय शक्तिशाली वन लाइनर्स के निर्माण की अनुमति देते हैं। वन लाइनर वाक्यांश के उपयोग को किसी भी भाषा के लिए प्रोग्राम स्रोत भी शामिल करने के लिए
चौड़ा किया गया है, जो एक पंक्ति में कुछ उपयोगी करता है। कहने का आशय है कि वन लाइनर एक पंक्ति में उपयोगी कार्य करता है। अब हम वन लाइनर के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसका इतिहास क्या है। इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। एक लाइनर या वन लाइनर कार्यक्रम की अवधारणा को 1960 के दशक से APL प्रोग्रामिंग भाषा के रिलीज के साथ जाना जाता है। ऑपरेटरों के साथ APL ने उपयोगी कार्यक्रमों को कुछ प्रतीकों में प्रदर्शित करने की अनुमति दी। उन्नीस सौ 70 के दशक में वन लाइनर्स होम कंप्यूटर और बेसिक के उदय के साथ जुड़े। कंप्यूटर पत्रिकाओं ने बेसिक की कई बोलियों में टाइप इन प्रोग्राम प्रकाशित किए। कुछ पत्रिकाओं ने नियमित कॉलम केवल प्रभावशाली लघु और एक पंक्ति वाले कार्यक्रम के लिए समर्पित किए। कुछ कंप्यूटर पत्रिकाओं ने जो कार्यक्रम चलाए वो केवल वन लाइनर के लिए ही विशेष रूप से चलाए। वन लाइनर शब्द के पुस्तक द AWK प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सूचकांक में भी दो संदर्भ हैं। पुस्तक को अक्सर संक्षिप्त नाम TAPL द्वारा संदर्भित किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग भाषा AWK की व्याख्या करता है, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। लेखक प्रारंभिक यूनिक्स मशीनों पर अपने दैनिक कार्य के साथ साथ एक वन लाइनर प्रतिमान के जन्म की व्याख्या करते हैं। उन्नीस सौ 77 के संस्करण में केवल कुछ अंतर्निर्मित चर और पूर्व निर्धारित कार्य थे। इसे छोटे प्रोग्राम लिखने के लिए डिजाइन किया गया। इस शैली से मेल खाने के लिए डिफ़ॉल्ट्स चुने गए। हम लेखक होने के नाते जानते हैं कि भाषा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, और इसलिए हमने केवल एक लाइनर लिखा या वन लाइनर लिखा। यदि हम इसको और सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो एक लाइनर या वन लाइनर एक सूत्रात्मक प्रविधि के रूप में प्रस्तुत होता है। एक लाइनर की
ये मूल परिभाषा बिना किसी संकलन के कार्यक्रम के तत्काल निष्पादन का तात्पर्य है। इसलिए एक सख्त अर्थ में व्याख्या की गई भाषाओं के लिए केवल स्रोत कोड ही वन लाइनर के रूप में योग्य होता है। लेकिन वन लाइनर की इस सख्त समझ को 1985 में व्यापक किया गया, जब IOCCC ने सी के लिए वेस्ट वन लाइनर की श्रेणी शुरू की, जो एक संकलित भाषा है। इसके बाद अब हम उदाहरण के विषय में देखेंगे। प्रोग्रामिंग भाषाओं की विभेदक अभिव्यंजक शक्ति को दिखाने के लिए वन लाइनर्स का उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग क्षमता प्रदर्शित करने के लिए अक्सर वन लाइनर्स का उपयोग किया जाता है। प्रतियोगिताएं अक्सर ये देखने के लिए आयोजित की जाती हैं कि कौन सबसे असाधारण वन लाइनर बना सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने एक नए विषय वन लाइनर के विषय में जानकारी प्राप्त की है, और मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको अवश्य ही समझा होगा। धन्यवाद।